अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सफ़वान नवीद और हम लोग रूल्स डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो आज हम एडजेक्टिव्स पढ़ने लगे। तो एडजेक्टिव्स पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से किस किस को पता है कि ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ये फ़िक्रा सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है ये बताओ। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो या इस तरह की मज़ीद टिप्स, तो आज वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स आते हैं किस के बाद हैं, किससे पहले हैं? नाउन से पहले हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं। इस तरह हम देन यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। ही इज़ टॉलर देन आई, डबल यूज इज रॉन्ग, रिडंडेंसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। मोर टॉल, मोस्ट टॉलेस्ट, ये गलत हो जाएगा। मोर टॉलर हम लोग यूज़ करेंगे या मोस्ट यूज़ करेंगे। इस तरीके से लिटल, लिटल अमाउंट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और लिटल जो है, लिटल अगर इसके साथ ए या दी नहीं लगा होगा तो इसके साथ हम लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल ना होने वाली मिकदार है। आ लिटल का मतलब है थोड़ी बहुत या आ फ्यू। द लिटल मतलब स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ये हमने रिवीजन पिछले टॉपिक्स में कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल के कंसेप्ट। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि ही इज़ वर्किंग स्लोली। अब ये यहाँ पे आया है वर्ब, उसके बाद एडवर्ब आ गया, ठीक है। ही बिहेव्ड फ्रेंडली, अब यहाँ पे ये एडवर्ब आया है, ये क्या है? ये सही है, ये क्यों गलत है? अजीब सी बात है। ही इज़ वर्किंग स्लोली, वर्ब आया, उसके बाद एडवर्ब आया, ठीक है। वर्ब आया, उसके बाद ये आया, तो गलत क्यों है? ये क्यों गलत है? तो इसके लिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में। ये एक्सेप्शंस क्या हैं? ये एक्सेप्शंस ये हैं, मतलब माइजरली, फ्रेंडली, फादरली, कॉवर्डली, ये लगते हैं एडवर्ब हैं लेकिन ये हैं एडजेक्टिव्स, और ये एडजेक्टिव्स के तौर पर ही हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। अब एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के बाद नहीं आ सकता। ही बिहेव फ्रेंडली, ये गलत हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन, ये ठीक होगा। फ्रेंडली नाउन से पहले आया है, इस तरह ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन। ये जितने भी आए ना, इनको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। ही इज़ अ कॉवर्डली बॉय, नाउन आया उससे पहले हमने एडजेक्टिव के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये हमने आगे एडवर्ब में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने इन्हें एज अ एडवर्ब यूज़ करना है तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे? नाउन तो इन्हें यूज़ कर लिया, एडजेक्टिव भी इन्हें यूज़ कर लिया, अब हम इन्हें एडवर्ब्स के तौर पर किस तरह यूज़ करेंगे? जैसे कि इस तरीके से यूज़ करेंगे, he बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली वे या इन अ फ्रेंडली फैशन। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे तो ये एडवर्ब के तौर पर आ जाएगा। ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ही फॉट अगेंस्ट देम इन अ कॉवर्डली वे। यहाँ पे ये एडवर्ब है, यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, यहाँ पे ये भी एडवर्ब है। तो ये बात इंटरेस्टिंग। आगे हमने कॉपुलर वर्ब्स करने हैं। कॉपुलर वर्ब्स कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारी सेंसेशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब हमारी सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, फील, सीम, लुक, अपीयर, इस तरीके के साउंड। तो ये जो हैं, ये वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद एडवर्ब नहीं आता होता, जिनके बाद एडजेक्टिव आता होता है। ये भी एक एक्सेप्शन है। जिस तरह दे प्ले स्लोली, ये वर्ब आया, उसके बाद एडवर्ब आया, ठीक है। लेकिन फ्लावर्स स्मेल, वर्ब आया है, ये वाला कॉपुलर वर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। ये आपने माइंड में रखना है। ही फील्स गुड, इस तरीके से फील आया, उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। ये भी एक एक्सेप्शन है, माइंड में रखें। इसी तरह अब हम एनी अदर कहाँ पे यूज़ करते हैं? एनी अदर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हुए उसको सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज़ करना। मतलब हमने कोई शख्स कहना है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला है, ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह। जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर पर्सन, ठीक है। जैसे इकबाल इज़ ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री आई, देन एनी अदर हमने यूज़ किया, तो इसका मतलब है इकबाल इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट, इस तरीके से ये हमने यूज़ किया। द एलिफेंट इज़ लॉन्गर देन एनी अदर मतलब वो सबसे बड़ा है। एडजेक्टिव इस तरीके से भी यूज़ होते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग द यूज़ करते होते हैं, यहाँ पे भी द और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में यूज़ होती है। द लाउडर यू स्पीक द ईजियर इट इज़। इस तरह आगे एक और चीज़ है, हमने पीछे पढ़ा है कि हम लोग देन यूज़ करते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम लोग देन नहीं यूज़ करते होते, बल्कि टू यूज़ करते होते हैं। उनमें क्या है? सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, प्रायर, प्रेफर एंड प्रेफरेबल। इनके बाद हमने देन नहीं यूज़ करना, कुछ और नहीं यूज़ करना, हमने टू यूज़ करना है। जैसे कि दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू, यहाँ पे टू आना चाहिए, देन नहीं आ सकता। प्रेफर दिस बुक ओवर दैट, इस तरीके से ओवर नहीं आ सकता, टू आएगा, क्योंकि ये इस लिस्ट में से। जैसे कि PMC 2021 में ये MCQ आया, वही प्रेफर फ्रूट्स, ओवर यहाँ पे लगता है कि ठीक होगा, लेकिन प्रेफर आया तो प्रेफर के बाद हमें पता है कि टू आता होता है, वही प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 2023 के फाइनल पेपर में MD कैट के। उसमें आप ये देखोगे, आई डिसाइडेड टू सेल द पीस ऑफ लैंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड मोर। मोर के बाद हमें क्या पता है कि इसके बाद आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि जैसे मोर ब्यूटीफुल होता है, मोर आगे नाउन भी आया तो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा। अब हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ये बात आ जाती है कॉमन सेंस पे, या आपके जो रीडिंग स्किल्स हैं उस पर। आपने पास में कितना पढ़ा हुआ है, या आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपने कितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, रीडिंग की हुई है। आई वॉज ऑफर्ड मोर, ट्रू प्राइस होगा, एग्जैक्ट प्राइस, परफेक्ट प्राइस या रियल प्राइस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जैक्ट और परफेक्ट के साथ मोर नहीं आता होता, क्योंकि जो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट ही है। जैसे एम्प्टी है तो एम्प्टी खाली है, ये नहीं है कि एक चीज़ खाली है तो कोई चीज़ उससे ज़्यादा खाली है, ऐसा नहीं।
इनके साथ नहीं आता था। मोर ट्रू, एक चीज़ ट्रू है तो उसके साथ हम लोग ये नहीं हो सकता ये सच्ची है ये उससे ज़्यादा सच्ची, नहीं, इनके साथ मोर नहीं आता होता। इनके साथ एक रियलिस्टिक ऐसा है जिसके साथ हमने मोर यूज़ करना है, बाकी सब के साथ मोर नहीं यूज़ हो सकता, इसलिए यहाँ पे रियलिस्टिक ऑप्शन आना था। ये MD CAT 2023 का पेपर है, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव्स खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह।